मैं आपको बताता हूँ 1200 में मैं कैसे नेपाल की यात्रा करने वाला हूँ। तो ट्रांसपोर्ट में मेरा टोटल खर्चा लगेगा 560, जिसमें 280 आना और 280 जाना। रक्सौल का खर्चा होगा ये सिर्फ, वो भी दिल्ली से। अगर आप आसपास रहते हो तो आपका ये खर्चा भी नहीं लगेगा। अकोमोडेशन के लिए मैं कैंपिंग टेंट यूज़ करने वाला हूँ, तो उसका कोई खर्चा नहीं लगेगा, 0 रुपये। और फूड में मैं कोशिश करूँगा कि 640 में सारा हो जाए। मैं पर ये सजेस्ट नहीं करता कि आप फूड में बचाओ या जो भी है। मेरा बस ये एक टारगेट है, अगर ये हो सकता है तो मैं इस ट्रिप को 1200 रुपये में कंप्लीट कर दूंगा। मेरे को लगता है कि शायद मैं इससे भी कम में कर दूं, और मैंने पूरे भारत की यात्रा बिना पैसों के ही करी है, तो ये कोई मेरे को बड़ा टारगेट लगता नहीं है। बाकी देखते हैं पूरा नेपाल की यात्रा में कितने पैसे लगते हैं। तो नेपाल में जाने के लिए सबसे इजी तरीका है ट्रेन से जाने का। दिल्ली से सीधा रक्सौल की ट्रेन उपलब्ध है। 280 रुपये लगेंगे 2S की टिकट से। दिल्ली से रक्सौल जाएंगे, जो कि बिहार में पड़ता है, एकदम नेपाल से टच होता है ये वाला। और काठमांडू यहाँ से 140 किलोमीटर है। और फिर वापस रक्सौल से दिल्ली भी आ जाएंगे 280 रुपये में। तो इस तरह से हमारा टोटल खर्चा हो जाएगा लगभग 560 रुपये सिर्फ ट्रैवल का। यही खर्चा होगा ट्रेन का सिर्फ। इसके बाद हम सारी हिच हाइकिंग करेंगे। हिच हाइकिंग के लिए हम क्या रूट रखेंगे ये कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन हम रक्सौल से शुरू करेंगे और काठमांडू 140 किलोमीटर लगभग है। फिर पोखरा जाएंगे हिच हाइकिंग करते हुए, लुम्बिनी, चितवन, और फिर वापस रक्सौल से आके दिल्ली के लिए ट्रेन लेंगे। लेकिन इसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, ना ही आपको कुछ फिक्स करने की जरूरत है। नेपाल घूमना है, पूरा ही नेपाल आपके सामने है, लेकिन लास्ट में खत्म वापस रक्सौल पे करना है। ये बात याद ध्यान रखनी है हिच हाइकिंग करते वक्त। बात करते हैं अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन के लिए हमारा कॉस्ट एक भी नहीं रुपया लगेगा, क्योंकि हम करेंगे कैंपिंग। वैसे तो हॉस्टल भी अवेलेबल है, 200 रुपये में आपको हॉस्टल मिल जाते हैं, लेकिन हम विदाउट मनी ये पूरा ट्रिप करने वाले हैं। तो सिर्फ अपना कैंपिंग टेंट लेके चलेंगे और इसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। तो चलो अब करेंसी की बात कर लेते हो। तो ऑफिशियल करेंसी वहाँ की नेपाली रुपीज़ है, जिसको NPR बोलते हैं, और 10 रुपये इंडिया के लगभग 16 नेपाली रुपयों के बराबर होते हैं। एक्सचेंज बहुत इजी है, और कई बार तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेपाल में कई जगह पर भारतीय रुपये भी चल जाते हैं। वरना आप होटल वाले से भी एक्सचेंज कर सकते हो। होटल वाला लगभग फ्री में भी कर सकता है, अगर डिपेंड करता है। और वरना आप एक्सचेंज होते हैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से अगर जा रहे हो तो एयरपोर्ट पे, या फिर बहुत सारे मतलब ईजी है, बहुत ईजी है। नेपाल में अगर आप इंडियन रुपीज़ को नेपाली रुपयों में चेंज करना चाहते हो तो बहुत ईजी है। और 10 रुपये में 16 रुपये भी मिलेंगे आपको। तो बहुत ईजी है करेंसी चेंज करना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो देख लेते हैं अब डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत आपको पड़ेगी अगर आप नेपाल करना चाहते हो। तो वीज़ा तो आपका कोई भी नहीं लगेगा, लेकिन अपने साथ ID कार्ड, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी रख लो। वैसे इसकी ज़रूरत अधिकतर नहीं होती है, लेकिन सेफ्टी के लिए आप रख सकते हो। तो नेपाल में खाने का खर्चा भी बहुत कम होगा आपका। 200 रुपये पर डे के हिसाब से भी अगर खाना खाओगे, वैसे इतना होता नहीं है, लेकिन 200 रुपये पर डे खर्च करोगे तो भी 20 दिन का आपका लगभग 4000 रुपये होगा, जो कि होता नहीं है। और नेपाल में खाना ज़्यादातर स्पाइसी होता है, मोमोज होता है, थुक्पा, चाउमीन, यही सब होता है। और इंडियन खाना भी बहुत सही मात्रा में मिल जाता है, मतलब आसानी से मिल जाता है, पराठे वगैरह सब मिल जाता है। तो ये 4000 मैं बता रहा हूँ, लेकिन 4000 होगा नहीं एक्चुअली। और खाने का खर्चा बहुत कम है, मतलब ये आपका 1000 में आसानी से हो जाएगा।